वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर न्यूज 18 इंडिया पर। जहां तक आपने मीडिया पे सवाल उठाया, सवाल है। बिल्कुल आपने जिम्मेदारी सवाल से उठाया सवाल है। और बिल्कुल आपका जिम्मेदारी से, मजाक नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल आपका जिम्मेदारी से सवाल है। तो मुझे भी लगता है मुझे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहिए। देखिए सच दिखाना हमारा काम है। अगर सना फर्नीचर वाले की दुकान जली है तो वो भी दिखाएंगे हम, और अगर मोहम्मद शाहरुख गोली चलाएगा तो उसको भी दिखाना पड़ेगा सर। मुझे दे दीजिए। और अगर बुड़के में फिर मेरे सवालों का डीसीपी जवाब शर्मा को मौत के घाट देंगे। उतारने का प्रयास होगा तो वो भी बताना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि पत्रकार और मीडिया, ये आपको नहीं कह रहे थे, बहुत को कह रहे थे। मैं बहुत बेबाकी से एक बात कह रहा हूं, बुरा भी लग सकता है कुछ पत्रकारों को, पर बोलने दीजिए। आज ये जो लिबरल ब्रिगेड है, जिसको लुटियन जोन वाले ब्रिगेड, खान मार्केट गैंग कहा जाता है, इन ब्रिगेड को कैसे पत्रकार पसंद आते हैं पता है? जो ओसामा बिन लादेन की डॉल रशिया से लाके ओसामा बिन लादेन का डॉल अपने ऑफिस में रखता है, वो उनको पसंद है। ऐसे पत्रकार पसंद है जो प्राइम टाइम में कहते हैं ये मोहम्मद शाहरुख नहीं, ये तो अनुराग मिश्रा है, अनुराग मिश्रा। वैसे पत्रकार इनको पसंद आते हैं। और ऐसे पत्रकार जो मोहम्मद शाहरुख का नाम मोहम्मद शाहरुख बता दे, वो इनको गवारा नहीं होता है। क्योंकि आप लोग सच कैसे 70 सालों से इनको आदत पड़ी हुई है। ये शाहरुख को अनुराग मिश्रा बता रहे हैं। तीसरी बात आप देखिए, राहुल गांधी जी अंकित के घर गए, नहीं गए, होम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, आप क्या चाहते हैं? सॉल्यूशन हो या सब लोग खाली घर घर घूमे? मैं आपको बता दूं, आप रिकॉर्ड में लिख लीजिए, रतनलाल जी का जब क्रिमेशन हुआ तो मंत्री जी वहां मौजूद थे। बाकी जब हमारे पुलिस अधिकारियों का क्रिमेशन अंकित का भी हुआ तो हमारे नेता वहां मौजूद थे। अमिश देवगन जी, ये देख, अभी संबित पात्रा जी बड़ी अनोखे अंदाज में, बड़े स्टाइल से, पूरे कलाकारी फनकारी के साथ अपनी तस्वीर को आप बता रहे थे। ओके, मेरी बात सुनिए। इस देश ने भाई आपको पूरी ताकत के साथ गद्दी सौंपी। हाँ। और आज इस देश का प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली जलती रही और चौकीदार कहां था, पहरेदार कहां थे? और अब जलने के बाद भी ना चौकीदार पहुंचे ना पहरेदार, और जो आदमी गया उस पर तुम सवाल खड़ा कर रहे हो। अगर वो स्कूल चले गए, स्कूल भी शिक्षा का मंदिर है, मां सरस्वती का मंदिर जला तो वो मंदिर गया और उसको जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप तारीफ नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। महिलाएं बड़े सारे सवाल पूछ रही हैं। कर दूं राहुल गांधी। जी कि अभी आपने बोला कि आप सरकार में हैं, तो इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीए और एनआरसी में इतना विरोध हो रहा है, मर गए हैं लोग इतने सारे, लेकिन आपकी सरकार से कोई जा ही नहीं रहा है, कोई समझा ही नहीं रहा। ये 3 पेज का सीए है। क्या आपको लगता है सोनिया गांधी जी ये पढ़ी नहीं होंगी? बिल्कुल रातों रात पढ़ ली होगी। हेलो ऐसे करके राहुल गांधी जी पढ़ नहीं सकते, सब पढ़ लिया होगा, फिर समझ नहीं पा रहे क्या लिखा हुआ है। सब समझ रहे हैं अपनी मैं एक चीज पढ़ता हूं, आप सुनिए जरा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, इतने विद्वान नेता, 18 दिसंबर 2003 को आसाम के राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या बोलते हैं, सुनिए जरा। While I am on this subject, madam मतलब सोनिया गांधी नहीं, मैडम मतलब चेयर पे नजमा हेपतुल्ला जी। While I am on this subject, madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities in the countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. I sincerely hope that the Honorable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to Citizenship Act. ये मनमोहन सिंह कह रहे थे जब ये बोला जा रहा था। एक इफेक्ट ये है, जब ये सदन में बोला गया था तब शाहनवाज हुसैन उस सरकार में मंत्री थे। एक सेकेंड, नहीं ये तो हुआ था, मैं भी राज्यसभा में बैठा हुआ था उस वक्त जी। उन्होंने कहा और अडवाणी जी को कहा कि आपको संज्ञान लेना चाहिए, फिर अडवाणी जी ने संज्ञान भी लिया। दिक्कत यह है कि सोनिया जी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री तो बनाती हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की बात नहीं मानती। जी सुन ली। नहीं अब हुआ, दोनों तरफ पॉइंट हो गया। जी आपको एक बात समझना होगा कि जो चीज मनमोहन सिंह समझ पाए वो सोनिया जी क्यों नहीं समझ पाई। मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, वो विस्थापित थे, वो परसिक्यूटेड सिख थे पाकिस्तान के, उनके परिवार के ऊपर बहुत कुछ सहना पड़ा, वो यहाँ आए, मगर इटली में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं समझ पाई, मनमोहन जी। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, मेरा परिवार भी पाकिस्तान से विस्थापित होकर ही हिंदुस्तान आया है, इसीलिए उस दुख दर्द को कई लोग समझ सकते हैं। मनमोहन सिंह जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी से सवाल पूछा सदन के अंदर, जब वो कह रहे थे ऐसा होना चाहिए, तो अब आप लोग इसके खिलाफ क्यों हैं? अब क्या हो गया? क्योंकि मोदी कर रहे हैं इसलिए? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अभी हमारी एक बेटी जो है वो जब पूछ रही थी
कि समझा तो रहे नहीं, ये समझा नहीं रहे, ये भड़काने का काम कर रहे हैं। रोज तो क्योंकि समझा रहे हैं हम लोग। अगर ये संजीदा है रोज समझा तो जो बयान जिस तरीके से एनआरसी पे दिए गए, सीए पे दिए गए, इस देश के लोगों को भ्रमित रखना चाहते हैं, ये क्यों नहीं चले गए वहां पर? आप क्यों नहीं गए भाई? हाँ, शाहनवाज हुसैन और आप सवाल मुझसे नहीं हो रहा है कि ये क्यों नहीं गए, ये आप कहे क्यों क्यों नहीं नहीं गए? गए? आप क्यों नहीं ये गए? सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये हर क्यों जाना नहीं गए? महत्वपूर्ण ये है। हिंदू के जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन मुसलमान करके के जो जाते हैं, लोग किसी के तो इसके लिए जाते हैं, जिम्मेदार थे आप तो उनको गए नहीं। सजा देना आप तो गए महत्वपूर्ण है। नहीं, आप क्यों दूसरा नहीं गए? जाता है, उस पर सवाल देखिए, करते हो। हमारे लोग वहां पे गए, हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते। हमारे नेता नरेंद्र मोदी 130 करोड़ हिंदुस्तानी को भारतीय की नजर से देखते हैं। जी जी जी। आप हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं फिलहाल इस शो को यही वाइंड अप करता हूं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। एक अनोखा प्रयोग आज हमने करा, पूरी जिम्मेदारी के साथ करा। हमें लगा इस संवाद को जनता के बीच, पूरी सभ्यता के दायरे में जाना चाहिए, और मैं जनता जनार्दन आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं।